हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का दिन हो गया है शुरू और हमने सुबह सुबह सारे काम ख़त्म हो गया है। और अभी हम निकाल रहे हैं आम का रस, आई मीन स्टोर करनी है बिकॉज़ बहुत सारी पक गई है और अभी बारिश की सीज़न भी शुरू हो गई है। तो भी एक साथ इतनी सारी तो हम खा नहीं पाएंगे, तो बिगड़ने लगे उससे पहले हमने सोचा थोड़ी बहुत स्टोर कर लेते हैं तो सारा साल चलेगी। तो आइए हमारी स्टोरिंग प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ। जो काम करना था वो तो साइड में ही रह गया और दूसरे काम में मैं चली गई। मैं भी कैरी सब हम ले ही रहे थे, मम्मी जी ने स्टार्ट भी कर दिया था कट करना और वो सब। और कॉल आया मुझे गड्ढा से, एक बहन का कॉल आया था कि वहाँ पे भुज से कोई सांख्यों की बहन आए हुए हैं, बहनों बहुत सारे लोग वहाँ पे कथा पा रहे हैं, तो संतों वंतों सब लोग आए हैं और कथा है सत्संगी जीवन की। तो उसका कॉल आया था कि पूरी होने को है और आभार विधि कोई पूछ के बहन को बोलने की है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। उन्होंने एक दो चरित्र जैसा कुछ माइंड में सोच के रखा होगा, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे सब कुछ कहाँ रखूँ और कैसे सब कुछ कवर करूँ। जहाँ पे ठहरे हुए हैं वो जिस बहन के घर, शिष्य मंडल के घर पे, सांख्य बहन के वहाँ, तो उनका आभार कैसे व्यक्त करूँ और सब कुछ ऐसा कोई माइंड में आइडिया नहीं आ रहा था। तो वहाँ से किसी ने बोला होगा कि हमारे कॉन्टेक्ट में है एक, और वो ऐसा सब कुछ जानते हैं, करेंगे करेंगे। तो वो भूज के बहन कभी गढ़ा आए हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप मुझे थोड़ा लिख के दो। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो स्टेज पे, तो फिर वो लोग आभार विधि बोल देंगे ऐसा। तो अभी मैं ये सारी बुक वुक सब कुछ लेके बैठी थी और बना रही थी, 2 घंटे से बना रही थी। फाइनली मैंने स्पीच सेंड कर दिया। आई होप उन्हें पसंद आया और वो जिस तरह से मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे मैंने उसी तरह ट्राई की है। और आई होप उसे पसंद आए और बोल ले, वरना फिर से उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने मेरी ओर से ट्राई कर दी, तो फाइनली वो मेरी स्पीच रेडी हो गई और मैंने वो बैंक को दे दी है। अब हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो चलिए, मम्मी काम कर रहे अभी अकेले बेचारे। उसने पहले मुझसे पूछा था कि तू आ रही है, तो मैं मैंगो भरनी है तो कट करूँ और स्टोर करने के लिए। तो मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन अचानक ही कॉल आ गया और मैं साइड में चली गई। तो अभी वो अकेले कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो बस हम इसी तरह से आम स्टोर करते हैं। और आप किस तरह से करते हैं आई डोंट नो, कोई पीसेस करके भी स्टोर करता है, लेकिन हम ऐसे ग्लास से करते थे, इससे फटाफट हो जाता है। तो बस अभी हमारा वो काम भी ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बाहर, यानी कि आज है मेरी वैक्सीन। कोरोना की नहीं, कोविड नहीं है, वो तो हो गई है दोनों डोजेस, लेकिन कैंसर वैक्सीनेशन है। अगर आपको, आप में से किसी को पता हो और अगर मे भी ना भी पता हो, तो कैंसर सर्वाइकल वैक्सीन आती है लेडीज़ के लिए। जो गर्भाशय का कैंसर ना हो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन बाहर, आई मीन अनाउंस की है अभी अभी। थोड़े टाइम पहले ही अभी आई है ये वैक्सीन। तो आपको पता होगा हमारा वुमेंस डे का सेलिब्रेशन था, तब आनंदीबेन पटेल आई थी वहाँ पे, हमारा था महिला अधिवेशन, उसमें हमें भी नहीं पता था। तब उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके बच्चों को, आपकी आई मीन आपकी बेटियों को और आपकी बहू हो, उसे आप ये कैंसर सर्वाइकल वैक्सीन दे सकते हो। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया था।
और कहा था कि आप अपनी बेटियों को एक पैर कपड़ों की कम लेके देना। आई थिंक उस वैक्सीन, अभी ये वैक्सीन बहुत महंगी है क्योंकि नई नई ही इंट्रोड्यूस हुई है, इसलिए जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और सब जगह आने लगेगी तब आई थिंक इसकी प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा है। अभी सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ये अलाउड है, आई मीन वो लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं ये वैक्सीन। तो तब उन्होंने कहा था कि गर्भाशय का कैंसर ना हो, इसलिए 14 से 35 ईयर यानी कि 14 से 35 ईयर तक के लड़कियों को ये वैक्सीन हम देते हैं और इससे हम कैंसर को दूर कर सकते हैं। और आई थिंक ये वैक्सीन सभी को लेनी ही चाहिए, बिकॉज अगर कैंसर हो, ना करे नारायण, अगर ऐसा हो तो कितने पैसे हमारे बर्बाद हो जाएंगे उसकी, आई मीन प्रिकॉशन लेने में, केयर करने में, वो उसे ठीक करने में। और कैंसर कभी नाबूद होता ही नहीं, आई मीन वो ठीक होता ही नहीं है। वो सब ऐसे कहते हैं कैंसर था, ऑपरेशन हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन तो वो किसी और चीज़ का ऑपरेशन किया होता है, वो ऐसे कैंसर का नाम दे दिया होता है, अदरवाइज़ कैंसर अच्छा होता ही नहीं है। आई मीन उसे हम दूर नहीं कर सकते, वो 2 3 5 साल के बाद फिर से होता ही होता है। तो ऐसा हो और हमें उस सिचुएशन को फेस करना पड़े, इससे अच्छा है कि हम अभी से अगर ऐसी वैक्सीन आ चुकी है तो उसे ले ले। और आनंदीबेन ने कहा था कि आप अपनी बेटियों को दिवाली पे एक पैर कपड़ों की कम लेके देना, क्योंकि एक पैर कम होगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये वैक्सीन ले ली होगी तो शायद उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो बस अभी हम वही लेने जा रहे हैं। 3 डोजेज़ में ये वैक्सीन आती है। थोड़े थोड़े टाइम, आई मीन 1 2 महीने के गैप के बाद ये वैक्सीन लेनी होती है। तो हमारा फर्स्ट डोज़ तो 2 महीने पहले हो चुका था, तो आज है सेकंड डोज़। तो मैं वो वैक्सीन लेने जाने वाली हूँ आज। तो सोचा आप लोगों से भी ये बात शेयर कर दूँ, तो आपको ना पता हो और आपकी भी बेटी हो, आपके यहाँ पे बहू हो, बहन हो, कोई भी हो, तो आप उसे भी ये वैक्सीन लेने के सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कैपेसिटी हो तो ये वैक्सीन आप ज़रूर ले लेना, बिकॉज इट्स नेसेसरी। ये अभी नई नई है और चार्जेस ज़्यादा, आई थिंक 9,000 से 10-11 हज़ार तक की ये वैक्सीन आती है, 3 डोजेज़ में होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ये वैक्सीन दे देंगे आपको। और इसे भी हमें हमारी जो और बाकी वैक्सीन होती है उसका एक पार्ट ही समझ लेना चाहिए अभी अभी के लिए। तो जैसे हम नहीं, छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद उन्हें भी वैक्सीन आती है, वो पोलियो ना हो, और फिर अलग अलग बीमारी की आती है वैक्सीन, वो जैसे हम रस्सी देते हैं, इस तरह ये भी एक रस्सी ही है कैंसर नाबूद करने के लिए, वो किसी और डिसीज़ को नाबूद करने के लिए है, ये कैंसर को रोकने के लिए है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अरे नहीं नहीं ये तो ऑप्शनल है, दे नहीं देंगे तो भी चलेगा, नहीं, इसे भी एक रूटीन बना लेना। आई मीन वो जो हमारे डोजेज का जो लिस्ट होता है, कितने कितने टाइम के बाद कितने एज में कौन सी वैक्सीन लेनी है, इसे भी उसमें शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुई इतनी सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और सब जगह, तो वो भी ऐसा नहीं आया है, थोड़े टाइम में आ जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, लेकिन इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अवेलेबल हो तो हमें ले लेनी चाहिए। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। तो अब हम मिलेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। और हम कहीं हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, मंदिर ही जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पर हमारा वैक्सीनेशन है। तब जब अधिवेशन था तब आनंदीबेन आए थे, तब हमारे मातुश्री है, आई मीन हमारे लालजी महाराज के जो मदर है, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी संप्रदाय की सभी बेटियों को, सभी बहू को, सभी बहनों को, सबको मुझे ये वैक्सीन दिलानी है और ये कंपलसरी होगी। और इसकी शुरुआत हम लाली राजा को देके ही करेंगे, यानी कि हमारे जो लालजी महाराज है उनकी बेटी, उनको देके ही हम शुरुआत करेंगे। और मुझे अपने संप्रदाय की सारी लड़कियों को इससे बचाना है, इसलिए उन्होंने ही शुरुआत की थी और कहा था कि सबको लेना है। तो हमारे मंदिर से ही ये न्यूज़ आई थी। हमने सबको बताया था कि जिसे भी वैक्सीन लेनी हो वो ले सकता है, और जिसकी कैपेसिटी ना हो 9,000 10,000 रुपये पे करने की, अभी हमारे लिए तो 8,500 है, और एक डोज़ में 2,770 2770 रुपीज़ एक डोज़ के लिए पे करना है। तो ऐसा कहा था कि जिसकी कैपेसिटी ना हो उनका चार्जेस जो है वैक्सीन का, वो मंदिर की ओर से पे किया जाएगा, यानी कि हमारा जो लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल है LNDMM, वो पे करेगा। और जिसकी कैपेसिटी है वो खुद से वैक्सीन खरीद सकता है, आई मीन ले सकते हैं वो वैक्सीन। तो इस तरह से मंदिर से ये आयोजन किया गया है। तो अब हम वहाँ पे ही डॉक्टर आएंगे और हम सबको वैक्सीन देंगे। तो हम अभी मंदिर पे ही जा रहे हैं।
वैक्सीन डन, बहुत ही दर्द हुआ। तो मैंने डॉक्टर को बोला था धीरे से लगाना, फिर भी दर्द हो गया मेरे। ठीक है, अच्छे से लग गई। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रखा है और मैं आपको भगवान के दर्शन करवाती हूँ। हो गई है हमारी वैक्सीन डन और अभी मैं हम लोग आए हैं बुटीक पे, क्योंकि वो जो मैंने फंक्शन के बारे में बताया था उसके लिए मुझे ड्रेस रेंट पे चाहिए, तो हम वो सिलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। इतना कुछ हमने देख लिया लेकिन कुछ पसंद नहीं आया यार। मेरी साइज़ छोटी है और इन सब के जो चोली होती है वैसे वो फुल साइज़ के, आई मीन नॉर्मल साइज़ के होते हैं, मैं थोड़ी नॉर्मल से कम छोटी हूँ, तो मेरी साइज़ का कुछ मिलता ही नहीं है। हर जगह ऐसा ही होता है, ब्लाउज़ बड़ा होता है या फिर नीचे का घाघरा वो तो वो लोग फिटिंग कर देते हैं लेकिन नहीं जमता, और जो पसंद आते थे वो बुक हो गए थे और जो नहीं पसंद आते थे उसका कलर अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा कुछ हुआ। अभी कुछ दूसरा हमें ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं। आज तो टाइम नहीं है, आज तो सीधा घर ही जाना है, तो चलो चलते हैं हम घर। फाइनली आ गई हूँ वापस मैं घर। मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ पेन हो नहीं रहा, मुझे वैसे भी पेन नहीं होता, लास्ट टाइम भी मुझे कुछ पेन नहीं हुआ था, जब कोविड की दोनों वैक्सीन ली थी तब भी नहीं हुआ था, इसका फर्स्ट डोज था तब भी मुझे कोई पेन वेन नहीं हुआ था, और अभी भी बस हल्का सा हाथ दर्द कर रहा है क्योंकि अभी इंजेक्शन लगा है। तो आज के दिन थोड़ा सा होगा और ज़्यादा नहीं होगा, बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं रखा है, नहीं किया है तो जल्दी से जाए और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।